आप सभी को मसीह में नमस्कार। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप फास्टिंग प्रेयर में जाए, उपवास प्रार्थना में जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के नज़दीक आ पाए। क्योंकि मैंने ये स्पेशल प्रेयर किया है कि ये वीडियो उन लोगों तक ही पहुँचे जिनको सचमुच परमेश्वर चाहते हैं कि वो उपवास प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो पॉइंट्स के द्वारा आज मैं आप लोगों को कुछ बातें शेयर करूँगी परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब आप उसे जानेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल आइज़ खुल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और आपकी आत्मिक उन्नति होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो अब ये आपका समय आ चुका है कि आप उपवास प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपना समय दें और परमेश्वर के साथ गंभीर हो सके, सीरियस हो सके परमेश्वर के कामों के लिए, उनके राज्य के लिए, ताकि आप उन कामों को करें जिन कामों के लिए आप बुलाए गए हैं, ताकि आप अपनी बुलाहट को समझ सके और परमेश्वर के पीछे चल पाए। आमीन। वचन को विश्वास के साथ पूरा सुनिएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि आने वाले समय में इसी रीति से जो मैं परमेश्वर के वचन को बताती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपवास प्रार्थना क्या होता है, फास्टिंग प्रेयर। क्योंकि कुछ लोगों को इस विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है, वो बस सोचते हैं कि उपवास का मतलब है कि खाने से दूर रहना। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो उसमें सिर्फ उपवास ही नहीं है बल्कि प्रार्थना भी है। इसीलिए ये उपवास प्रार्थना कहलाता है, फास्टिंग प्रेयर। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं उनकी उपस्थिति में, तो प्रार्थना करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन या उससे ज़्यादा दिनों तक का भी उपवास प्रार्थना रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना समय परमेश्वर में नहीं देते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। वो सिर्फ इस बात में रहते हैं कि मुझे खाने से दूर रहना है। पर उपवास प्रार्थना सिर्फ खाने से दूर रहना ही नहीं है, बल्कि खाने से तो आपको अलग होना है, पर साथ ही उन चीज़ों से भी जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। वो चीज़ कोई सा भी चीज़ हो सकता है, वो आपको मोबाइल फ़ोन हो सकता है कि वो कोई इंसान हो जिसके वजह से आप ठोकर खाते हैं या जिसके वजह से आप गलत संगति में चले जाते हैं, गलत बातों को बोलते हैं, गलत कामों को करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, अपनी संगति को बदलना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करना है कि आप ऐसे माहौल में रहे कि अपना समय पूरा परमेश्वर को दे पाए, अपना मन पूरा परमेश्वर में लगा पाए। आमीन। तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मन आपका परमेश्वर में ही होना चाहिए और प्रार्थना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तभी आपके बहुत सारे जो बंद रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर मान लिया आपने उपवास प्रार्थना किया है लेकिन सिर्फ आप बैठे हुए हैं और इस चीज़ का इंतज़ार करें कि कब समय होगा और मैं उपवास प्रार्थना ख़त्म करूँगा और जो मैंने मांगा होगा वो मुझे मिल जाएगा, तो कई लोगों का सिर्फ इतना ही मकसद होता है कि बस मैं इसलिए उपवास कर रहा हूँ कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिल जाए, बस इतना ही। लेकिन सिर्फ मांगना ही नहीं होता है, उसमें और भी कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता है, जिन बातों से आप अनजान हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी नई बातों को बताएंगे। तो इसलिए आपको समझना है कि अगर आप उपवास प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप 1 दिन का भी कर सकते हैं, आधा दिन का भी, सुबह से शाम तक का भी कर सकते हैं, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका विश्वास कैसा है। कि अगर आपका विश्वास है कि आप 40 दिन के बराबर का उपवास 1 दिन करना चाहते हैं और वो समय परमेश्वर को देना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है और नज़दीक परमेश्वर के पास जाना है तो आप उससे ज़्यादा भी समय रख सकते हैं उपवास प्रार्थना। तो इसीलिए वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसका मतलब है कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के नज़दीक आ रहे हैं, और जब आप परमेश्वर के नज़दीक आते हैं तो परमेश्वर भी आपके नज़दीक आते हैं। परमेश्वर की दया आपके ऊपर होती है, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करता है। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपने ये डिसीजन लिया है, आपने ये निर्णय लिया है और इसका प्रतिफल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। परमेश्वर आपके मांगने से पहले ही देने वाले परमेश्वर है, क्योंकि आपके विचारों को वो दूर ही से समझ लेते हैं।
लेकिन जब आप एक डिसीजन के साथ परमेश्वर के कामों को करते हैं, चाहे आपने कोई डिसीजन लिया है कुछ कामों को छोड़ने का, अपने अंदर कुछ बदलाव लाने का या फिर आगे बढ़ने का, तो जब आप सिर्फ एक कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपके पास आकर आपको आशीष देते हैं, आपके हर एक बंद कामों को बना देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो चलिए वचन के द्वारा जानेंगे कि आखिर परमेश्वर वचन में क्या कहते हैं उपवास प्रार्थना के विषय में, कि ये क्यों ज़रूरी है। तो मत्ती 17 अध्याय उसका 21 आयत में पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 21। इसमें लिखा है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आमीन। यहाँ पर वचन में साफ लिखा है कि कुछ जाति ऐसी है जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, कुछ दुष्टात्माएं ऐसी है, कुछ बीमारियां ऐसी है, कुछ बंधन, कुछ श्राप ऐसे हैं, जब तक कि आप उपवास प्रार्थना ना कर ले तब तक वो चीज़ें नहीं हट सकती है। इसका मतलब है कि आप मान लिया आप हर दिन प्रार्थना करें, आप हर रविवार हर संडे आप चर्च में भी जा रहे हैं, आप परमेश्वर के दासों से भी प्रार्थना करवा रहे हैं, सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी खुद बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती है और आपको लगता है कि फिर भी इतना कोशिश करने के बावजूद क्यों नहीं हो रहा। मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, विश्वास योग्य बना हुआ हूँ, पवित्रताई में चल रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा परमेश्वर में बढ़ना है। क्योंकि अगर आपका सिर्फ विश्वास इतना है कि आपका जो आप सोच रहे बस वो काम बन जाए, तो ये विश्वास मत रखिए। आपका विश्वास होना चाहिए कि कुछ मिले ना मिले लेकिन परमेश्वर में बढ़ना है मुझे। तो ये है कि आपको एक इच्छा रखना है परमेश्वर के कामों के प्रति, और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इसका मतलब है कि प्रार्थना ज़रूरी है सबसे पहले, और उसके बाद उपवास प्रार्थना, जिसमें कि आप जब उपवास प्रार्थना में जाते हैं तो किस प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलते हैं अपने जीवन में, अपने आसपास की परिस्थितियों में, वो आप आगे जानेंगे इस वीडियो में। मैं ये वचन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये जान सके कि जब आप उपवास प्रार्थना में जाते हैं तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये किसी इंसान की आज्ञा नहीं है कि आप किसी इंसान की बातों को सुन लिए और सोचेंगे कि उसने कहा है इसलिए नहीं। अगर कोई इंसान परमेश्वर का दास है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर वो आपको उपवास प्रार्थना करने के लिए बोले तो आपको करना है, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, यहोवा का आत्मा उनके ऊपर है। तो उसी प्रकार से जब ये वचन आप तक पहुंचा है, तो अगर आप विश्वास करते कि सचमुच ये वचन मेरे लिए है, तो आप भी उपवास प्रार्थना में जाए। ज़रूरी नहीं आप सोचेंगे कि मैं कितने दिन का करूं, या अभी मेरा मन नहीं है, अभी मेरा शरीर कमज़ोर है। आप अगर सिर्फ सोचते रहेंगे कि मैं करूँगा तो आप कभी भी कर नहीं पाएंगे, आप कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर में और ज़्यादा नज़दीक आ सके। तो ये आपका काम है, क्योंकि विश्वास करके आपको चलना है, विश्वास करके कामों को करना है, परमेश्वर के कामों को, तब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते हैं। बाकी रास्ता आपके लिए अपने आप ही परमेश्वर निकाल देते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिसे वे नहीं जानते, मैं उन्हें ऐसे पथों से चलाऊँगा जिन्हें वे नहीं जानते, और उनके आगे अंधियारे को जियाला करूँगा और उनके टेढ़े मार्गों को सीधा करूँगा। तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे मुसीबत में हो आप या कैसी भी परिस्थिति में, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो तो आपको ले जाते हैं, वो आपके आगे आगे चलते हैं, आपके लिए आगे रास्ते को साफ़ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, जो रुकावटें होती है उसे परमेश्वर दूर कर देते हैं। क्योंकि ये याद रखिएगा कि चाहे आपके इस वक्त जीवन में कोई भी लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई यहोवा की लड़ाई है और वो कभी हार नहीं सकते हैं, यहोवा कभी हार नहीं सकते हैं। और अगर यहोवा परमेश्वर आपके साथ है तो जीत आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए आपको विश्वास करके परमेश्वर के पीछे चलना होता है कि वो ही आपके रास्ते में जो रुकावटें आएंगी, उतार चढ़ाव, उसे दूर करेंगे, वो ही उसमें से पार लेकर के आपको जाएंगे, वो ही आपके जीवन के सारे अंधेरे को दूर करेंगे। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उसको देख करके घबराना नहीं है कि अब कैसे आप इसका सामना करेंगे, कैसे इससे बचेंगे। नहीं, बचाव परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, पर यहोवा उसको उन सबसे बचाता है। यहोवा 6 विपत्ति से छुड़ाता है, वरन 7 से भी कुछ हानि नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम भी आ जाए जो कि आपने सोचा भी ना हो, तो भी उससे परमेश्वर आपको बचाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। तो आपका काम है विश्वास करना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा पहाड़ आ गया है जो इतना बड़ा है
इतना ज़्यादा मुश्किल भरा है कि आप उसे देख कर के डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि पता नहीं मैं इसको कैसे इसका सामना कर पाऊँगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने बीमारियों को देखकर, अपने परेशानियों को देखकर, अपने आप को देख कर के मत डरिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपसे पाप हो जाता है, आप गरीबी में हैं, आप कर्जे में हैं, आप निराशा में हैं, आप अंधकार में हैं। नहीं, आपको डरना नहीं है। आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि ये लड़ाई परमेश्वर की है, तो परमेश्वर ही आपको जीत दिलाएंगे और उस समस्या से आप पार होकर के निकल जाएंगे। उस बीमारी से, उस डर से आप सामना कर लेंगे और उससे पार हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। तो वो आपके लिए रास्ता निकालेंगे, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस वो करना है जो यहोवा ने कहा है, और यही है कि आपको उपवास करना है, आपको उपवास प्रार्थना करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर ये बात अपने चेलों से कही कि कुछ जाति ऐसी है जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इसका मतलब यही है कि अगर आप बहुत प्रार्थना भी करें, लेकिन अगर आपके जीवन में उपवास प्रार्थना बिल्कुल नहीं है, फास्टिंग प्रेयर बिल्कुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो 100% काम होना चाहिए, 100% डिलीवरेंस होना चाहिए, हीलिंग होना चाहिए, वो 90% में रुक जाता है, 98% में आकर के रुक जाता है। कारण क्योंकि आपको और भी कुछ करना था जो आपने नहीं किया, और भी कुछ आज्ञाओं को मानना था जिसके लिए यहोवा ने आपको कहा, पर आप उससे पीछे हट गए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपने तो जो भी प्रार्थना करे वो आपके लिए होता जा रहा है, आपके लिए तो सब कुछ पहले ही हो चुका है, तो फिर आपको उपवास प्रार्थना की क्या ज़रूरत। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से यही कहा, क्योंकि वो जो चेले थे यीशु मसीह के, वो भी किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे। तो इसलिए कई बार बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें होती है, तो उसके लिए जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो वो रुकावटें दूर हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अभी जो मैंने आपको वचन बताया, इससे आपने जाना कि उपवास प्रार्थना हमें क्यों करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। और मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि तरीका कैसे है, कि सही तरीका क्या है उपवास प्रार्थना करने का, कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दूसरा वचन मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 और 17 आयत में, 2 Corinthians chapter 4 verses 16 and 17। इसमें मैं आपको यही बताऊँगी कि जब उपवास प्रार्थना आप करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, और कुछ बातें मैं आपको पॉइंट्स में भी बताऊंगी। तो उन पॉइंट्स को ज़रूर आप लिख करके रखिएगा, अपने बाइबल को साथ में रखें, नोटबुक और पेन भी साथ में रखें। तो चलिए वचन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, साहस नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको डिस्करेज नहीं होना है अपने प्रॉब्लम्स को देख करके, अपने सिचुएशन को देख करके, या किसी भी बात को लेकर के आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। और जब आप उपवास प्रार्थना में कदम उठा लेते हैं, उसमें आ जाते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जब आप मसीह में आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं और उन कामों को करते हैं जो परमेश्वर ने कहा है, तब ये होता है कि आपका जो बाहरी मनुष्यत्व होता है, बाहरी रूप से हो सकता है कि आप बहुत ही अजीब से दिखे, ठीक है। आपका बाहरी रूप से लोग आपको बोलेंगे कि आपने तो उपवास प्रार्थना किया तो क्या ही मिला, क्योंकि लोग बाहर से देखते हैं, लेकिन यहोवा का देखना ऐसा नहीं है। यहोवा का देखना ऐसा नहीं है, वो मनुष्य को अंदर से देखते हैं, वो मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। इसलिए जो इंसान उपवास प्रार्थना करता है तो उसको लोग यही सोचते हैं कि बस वो क्या कर रहा है, खाना से दूर रह रहा है, उसका बस मकसद ये है कि खाना नहीं खाना है। लेकिन आपके जो अंदर काम हो रहा होता है, आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा होता है, उसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ यहोवा देखते हैं। तो इसीलिए आपको मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के कामों को नहीं करना है, बल्कि यहोवा के लिए करना है। वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम करो ये सोचकर नहीं कि किसी इंसान के लिए, पर परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप उपवास प्रार्थना भी कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, किसी की भलाई कर रहे हैं, तो आप ये सोचकर करिए कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देंगे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये भी है कि जब जैसे आप मसीह में आ जाते हैं, आप विश्वास कर लेते हैं, जब आप विश्वास करके सारे धर्म के कामों को करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर में बढ़ने लग जाते हैं, तो आपका बाहरी मनुष्यत्व कैसे नष्ट होगा। बाहरी रूप से लोग आपको ताना मारेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाएंगे, लोग आपके ऊपर पत्थर मारेंगे। कैसे? वो पत्थर वैसे पत्थर नहीं होंगे जैसे आप देखते हैं,
वो पत्थर ऐसे होंगे कि वो शब्द के होंगे, वो तीर ऐसे होंगे कि वो शब्द के तीर होंगे, कड़वे शब्दों के, जो आपके ऊपर वो मारेंगे। और जो आपको हो सकता है कि बाहर से लगे और लोग बोलेंगे, क्योंकि बाहरी मनुष्यत्व आपका नष्ट होता जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे होंगे। तो जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो आपका बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, क्योंकि बाहरी रूप से लोग आपको बहुत कुछ गिराने के लिए बहुत सारे कामों को करते हैं, बहुत सारी बातों को बोलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपका जो भीतरी मनुष्यत्व होता है, आपका जो अंदर होता है, वो मन, आपका वो स्वभाव, वो कैरेक्टर बदलता जाता है, वो नया होते जाता है। वचन में साफ लिखा है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। जो भीतरी मनुष्यत्व है आपके अंदर जो है वो नया होते जाता है। इसका मतलब है कि आप जब प्रार्थना करते रहते हैं, उपवास प्रार्थना में रहते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप आराधना करते हैं, तो भले ही बाहर से कुछ बदलाव हो रहा हो या ना हो रहा हो, लोगों को दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन वो बदलाव जो आपके अंदर यीशु मसीह कर रहे होते हैं वो आपको नहीं पता चल पाता, लेकिन आपके अंदर वो हो रहा होता है और आने वाले समय में फिर वो दिखाई भी दे देता है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते तो आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और आपका जो अंदर का मनुष्यत्व है वो बदलता है, वो नया हो जाता है, बिल्कुल नया। फिर आप देखते हैं कि आपके सोचने का तरीका ऐसा हो जाता है कि वो विचार जो आपको डराते थे, वो विचार जो शैतान की तरफ से आते थे, वो आवाज़ें जो आपको शैतान की सुनाई देती थी, फुसफुसाने की, बुड़बुड़ाने की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके मन में कन्फ्यूजन डाल के रखी थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ें कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब आप यहोवा के लिए करना शुरू करते हैं तो यहोवा की आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई देंगी, पवित्र आत्मा की आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई देंगी, उसके कंपैरिजन में कि आपको शैतान की आवाज़ आए। क्योंकि शैतान की आवाज़ें आना बंद, दुष्ट आत्माएँ दिखना, दुष्ट आत्माओं का अटैक, ये सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें बंद हो जाती है जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं। लेकिन जब आप और ज़्यादा बढ़ते हैं, अपने लेवल से भी और ज़्यादा, जब परमेश्वर ही खुद आपको उठाना शुरू कर देते हैं, तब ऐसा होता है कि वो और ज़्यादा दुष्ट आत्माओं को गुस्सा भी आने लगता है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने सब कुछ करके देखा लेकिन भी ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया। तो ये क्यों होता है, ये हम लोग आगे वचन में जानेंगे, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए कि ये चीज़ें क्यों होती है और इन चीज़ों का होना ज़रूरी क्यों है। तो अभी आपने जाना कि यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये जो कुछ समय का जो क्लेश होगा, कुछ समय के लिए जो थोड़ा सा दुख उठाना पड़ेगा आपको मसीह के लिए, ये कुछ समय के लिए होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य से भर देंगे। आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर प्रकट होगी, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेंगे, तब लोग जान लेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है और वो ये जान लेंगे कि आप यहोवा के कहलाते हैं। तो वो आपके कामों के द्वारा जानेंगे जो आप आने वाले समय में करेंगे। लेकिन जब आप अपना व्यक्तिगत समय, जो पर्सनल टाइम है परमेश्वर के साथ जो बिताना चाहिए, जो देना चाहिए, परमेश्वर की बातों को मानकर चलना चाहिए, परमेश्वर का डर अपने अंदर बना कर रखना चाहिए, जब तक आप वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप बढ़ सकते हैं? आप नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ नॉर्मली एक शेड्यूल की तरह एक टाइम टेबल बनाकर बस आप प्रेयर करते रह जाएंगे, लेकिन जो अपने लेवल को बढ़ाना है वो आप कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप बढ़ना चाहते हैं, सचमुच चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो आप फास्टिंग प्रेयर में जाएं और इस तरह से आपके अंदर बदलाव आने शुरू होंगे और आपका कैरेक्टर, आपको जो गुस्सा आता होगा बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल, वो गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। आपके अंदर एक अद्भुत शांति आ जाएगी, एक अद्भुत सामर्थ्य को आप अपने अंदर महसूस करेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो आपको परेशान करती होंगी, आपको डराती होंगी, वो बंद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें लोगों को दिखाई नहीं देंगी, पर वो आपके अंदर काम होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा से इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बाहरी मनुष्यत्व तो नष्ट होता जा रहा है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व नया होते जाएगा। दिन ब दिन जितना आप बढ़ेंगे उतना आप मसीह में नए हो जाएंगे, उतना आपका मन नया हो जाएगा, उतना आपका आत्मा नया हो जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको नया बल देंगे, नई आत्मा देंगे, नया मन देंगे कि आप पहले जैसे काम ना करें, कि आप पहले जैसे विचारों को ना लाए अपने मन में, बल्कि उन कामों को करें जो यहोवा का आत्मा आप में होकर के करेगा। आमीन। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कितने दिन का फास्टिंग प्रेयर करना चाहिए इस समय में, क्योंकि अगर आप इस वचन को यहाँ तक सुने हैं तो ज़रूर आपने विश्वास किया है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं।
तो आप 3 दिन का उपवास प्रार्थना ज़रूर करें, ठीक है। 3 दिन का हो सकता है कि आप सुबह से शाम तक का करें या फिर रात तक का, ये आपके ऊपर निर्भर है जितना आप कर सकते हैं। लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि यीशु मसीह में बढ़ना है, और ज़्यादा मुझे बढ़ना है, और ज़्यादा नज़दीक आना है, और ज़्यादा परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, ये मकसद होना चाहिए, ठीक है। बाकी जिस भी विश्वास से जो भी बात को लेकर के आप उपवास प्रार्थना करेंगे, उस विषय को आप परमेश्वर के सामने बताएं कि परमेश्वर मैं इस विषय में उपवास प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ 3 दिन का, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आपकी आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है, इसलिए मैं करूँगा। तो इसलिए जब आप विश्वास से करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देंगे। क्योंकि 3 दिन ही मैंने क्यों बोला, क्योंकि बाइबल के अनुसार जिस तरह से यीशु मसीह नाज़री को मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मृतकों में से, मुर्दों में से ज़िंदा हो गए। तीसरे दिन वो मर चुके थे, लेकिन वो तीसरे दिन जिलाए गए। तो इसका मतलब है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ज़िंदा किए गए। तो वैसे ही अगर आप भी अगर मर गए हैं, बिल्कुल आपका शरीर ऐसा हो गया है कि अब आप कुछ करने के लायक नहीं बचे, आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सिचुएशन वर्स्ट हो चुका है, कि कुछ भी संभावना नहीं है कि आप बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं, कोई ताकत नहीं बची है, कोई आशा नहीं बची है, कुछ भी नहीं अगर बचा है, सब दरवाजे अगर बंद हो चुके हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। इसीलिए जब आप ये 3 दिन का उपवास प्रार्थना करेंगे तो तीसरे दिन में आपके हर मरे हुए काम जिंदा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आपको विश्वास करना है। आपकी परिस्थितियाँ जो बिगड़ चुकी होंगी वो भी बन जाएंगी। आपका जो काम बनता बनता रुक जाता है वो भी हो जाएगा। तो जो आप बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा, वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा अपने दास के वचन को पूरा करते हैं। अगर एक बार कुछ बोल दिया गया तो वो पूरा होकर ही रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। जो आप सूरज, चाँद, तारे, पृथ्वी देख रहे हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, पर यहोवा का वचन कभी नहीं टल सकता। तो जिसका भरोसा यहोवा के वचन पर है वो कभी भी नहीं टलेगा, वो कभी गिर नहीं सकता है, वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बढ़ाने वाले सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है। इसलिए आप विश्वास के साथ ये उपवास प्रार्थना को करें। अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है, आत्मिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होती है, स्पिरिचुअल रेल्म में, वो आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप जान सकें कि आपको कब क्या करना है और क्या नहीं करना है, कब कहाँ पर शांत रहना है, कब कहाँ पर शांत नहीं रहना है, ठीक है। आप कैसे रिएक्ट करें, कैसे आप रिएक्ट करें वो आप जान सके। इसीलिए मैं आपको ये 3 बातें बताऊंगी जो कि परमेश्वर के वचन से है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो इस दौरान आपके साथ क्या होता है। सबसे पहला ये है कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो आप अनॉइंटिंग को रिसीव करते हैं। अनॉइंटिंग आपके ऊपर फ़्लो होना शुरू हो जाता है, अभिषेक। और कैसे फ़्लो करता है वो वचन के द्वारा जानेंगे कि आखिर उपवास प्रार्थना के द्वारा ही ये चीज़ें इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है। क्योंकि अभिषेक ही क्यों, आप सोच सकते हैं कि कुछ और भी तो आपको मिल सकता था, है ना, कुछ और भी मिलता है। जब आप परमेश्वर के लिए करते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। परमेश्वर तो हमारी सोच से बढ़कर देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है हम इंसान के विचारों में और परमेश्वर के विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारी गति और परमेश्वर की गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो वचन में जानेंगे कि आखिर अभिषेक का मतलब क्या है। तो यशाया 10 अध्याय उसका 27 आयत में पढ़ेंगे, आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 27। इसमें साफ लिखा है कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। वचन में साफ लिखा है कि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। जुआ क्या होता है, जैसे कि जब हल जोत रहे होते हैं जानवर, तो 2 जानवरों को रखा जाता है जिसके ऊपर एक जुआ होता है जिसको उठा करके उसे वो करना रहता है, हल चलाना पड़ता है। तो वो जब किसी इंसान के ऊपर रहता है तो एक बोझ रहता है। इसका मतलब है कि बोझ, परेशानी, तकलीफ़ें, समस्याएं, तो जब तक ये आपके ऊपर है आप बढ़ नहीं सकते हैं। आपको चलने में परेशानी होगी, आप चलना तो चाहेंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे। आप कोशिश तो करेंगे कि प्रार्थना करें पर कर नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे परेशानियों का जो बोझ होता है, जो जुआ होता है, वो कैसे टूटता है? अभिषेक के कारण। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। अनॉइंटिंग जब आपके ऊपर आता है तो ये सारे जुए टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। और ये कब होता है? ये तब सबसे ज़्यादा होता है जब आप उपवास प्रार्थना में होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा ध्यान सिर्फ ये रहता है कि मुझे प्रार्थना करना है।
ठीक है, अपने मन को भटकाना नहीं होता है कि मुझे अभी खाना भी खाना है। जब अपना मन पूरा परमेश्वर में लगा करके उपवास प्रार्थना करते हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ यीशु मसीह होते हैं, तभी जा कर के अभिषेक आपके ऊपर उतरता है। और अभिषेक जब आपके ऊपर उतरता है तो जो जुआ होता है वो टूट जाता है, जो बंधन होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है कि आपको अनॉइंटिंग मिलता है, अभिषेक आपके अंदर बढ़ जाता है। और ये जब बढ़ता है तो बहुत सारी जो दुष्टात्मा है, शैतानी शक्तियाँ, उसको प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि उस वक्त ऐसा होगा कि वो चीज़ें आपको रोकेंगी, आपको दबाव डालेंगी, रुकावट डालने की पूरी कोशिश करेगी किसी भी रीति से, आपके सपने के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, आपके बेस्ट फ्रेंड के द्वारा, आपके मोबाइल फ़ोन के द्वारा, आपके किसी भी काम के द्वारा वो आपको रोकना चाहेगी कि आप इस चीज़ में बने ना रहें, ताकि आप इस चीज़ में बने ना रहे, ताकि आपका विश्वास डगमगा जाए, ताकि आपको लगे कि इससे तो कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जो लोग उपवास प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर को हल्की बात जानते कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो कभी भी बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक लिमिटेड ही रह जाते हैं। उनका जो प्रार्थना का लेवल है वो भी लिमिटेड ही रह जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ वो जो कर रहे हैं उतना ही काफ़ी है। लेकिन जब तक आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए भूख और प्यास नहीं होगी, भूख और प्यास बढ़ेगी नहीं, तब तक आप परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं करेंगे। बस प्रार्थना उतना करेंगे जितना 2 साल पहले भी करते थे। अगर आपका प्रार्थना का जीवन आज भी उतना ही है जितना 2 साल पहले था, जितना 3 साल पहले था, तो इसका मतलब है कि आप बढ़ नहीं रहे, आप लिमिटेड हैं। और हो सकता है कि कई बार आप लिमिट से भी गिर जाते हैं। तो इसीलिए अगर बढ़ना है तो लिमिट से ऊपर उठना पड़ता है, परमेश्वर के कामों को लिमिटलेस करना पड़ता है, परमेश्वर के कामों को लिमिटलेसली करना पड़ता है, जिसकी कोई सीमा ना हो। परमेश्वर के कामों के लिए ऐसी भूख हमारे अपने अंदर लाना पड़ता है, ऐसी प्यास होनी चाहिए कि आप सचमुच परमेश्वर के लिए कर सके। लेकिन आज संसारिक कामों के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्यास है, भूख है, शारीरिक भोजन के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए इतनी ज़्यादा भूख है कि उसके बिना नहीं रह सकते। बहुत सारे ऐसे संसार के काम हैं जिसको किए बिना आप नहीं रह सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बात किए बिना आप नहीं रह सकते, जिन चीज़ों को देखे बिना आप नहीं रह सकते, जिस जगह पर जाए बिना आप नहीं रह सकते। तो ऐसी भूख और प्यास अगर आपके अंदर यहोवा परमेश्वर के लिए बढ़ जाए तो आप सोचिए कि आप कितना ज़्यादा हाई लेवल में बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको समझना है कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो अभिषेक बढ़ता है, लेकिन ये तभी होगा जब आपके अंदर सचमुच परमेश्वर के प्रति भूख होगा। आमीन। अब दूसरा ये है कि उपवास प्रार्थना के दौरान और क्या चीज़ें होती है, तो ये इसी वचन से हम लोग जानेंगे। इसमें जो लिखा हुआ है यशायाह 10:27 में, आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 27, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। आमीन। तो जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, अगर अभिषेक बढ़ रहा है तो अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है, तो वचन में लिखा हुआ है कि अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा। इसका मतलब दूसरा पॉइंट यही है कि उपवास प्रार्थना के दौरान जुए, बंधन, ये सारे शैतानी बंधन, ये श्राप तोड़ दिए जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये ऑटोमेटिकली टूट जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा कुछ मेहनत नहीं करना है। आपको ऐसा कई बार लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा घुटनों पर आकर के देर देर तक प्रार्थना करेंगे, अपने शरीर को दुख देंगे, खाने से दूर रहेंगे, तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, तो आप बढ़ेंगे। नहीं, तब आप नहीं बढ़ते। आप तब बढ़ते हैं जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होता है और आप सचमुच यहोवा की आज्ञा को मानते हैं, यहोवा के वचन को आदर देते हैं। जब आप सचमुच ऐसा करते हैं और बस उतना ही करते हैं जितना यहोवा आपको कहे, तो बस आप उनकी बात को जब आप मानने लग जाते हैं, मानना शुरू कर देते हैं, तभी अभिषेक आपके ऊपर आता है। और क्या होता है, आप आज्ञाकारी बन जाते हैं। और इसीलिए अभिषेक के कारण वो सारे जुए, वो बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आज आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार का बंधन है, बीमारी का, पाप का, शैतान का, दुष्टात्माओं का, या पीढ़ी दर पीढ़ी का जो पूर्वजों का श्राप होता है, ये श्राप आपके ऊपर आज भी है, तो जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे, विश्वास करिए कि ये सारे, कैसे भी बड़ी बीमारी, परेशानियां, कैसा भी बड़ा रोग क्यों ना हो, कैसी भी लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, वो सब कुछ का इलाज हो जाएगा, वो सारी परेशानियां। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनके घाव को चंगा करूँगा और उनका इलाज करूँगा। तो परमेश्वर आपका इलाज करेंगे अपने वचन के द्वारा, वो आपको चंगा करेंगे, वो आपके लिए रास्ता निकालेंगे, वो आपके तरफ अपना मुँह करेंगे और आपके अंदर एक ऐसी रोशनी आएगी, एक ऐसी अद्भुत सामर्थ्य काम करेगी कि आप
आप जो नहीं कर सकते, जो आपसे नहीं हो सकता, वो होने लग जाएगा, वो आपके लिए होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आज्ञाकारिता में चलेंगे, आप परमेश्वर की बात को मानना शुरू कर देंगे। तो आपको करना ये है कि अपने शरीर को दुख नहीं देना होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उपवास प्रार्थना के समय में एक बूंद पानी अगर पी लूँगा इसका मतलब है कि उपवास ख़त्म। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। आप जब उपवास प्रार्थना करते हैं, अगर आपने गलती से कुछ खा भी लिया, गलती से पानी भी पी लिया गलती से, तो आप माफ़ी मांग सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उपवास ख़त्म हो गया, क्योंकि मकसद क्या है? मकसद यीशु मसीह नाज़री है। तो बस इसको देख करके जब आप चलते हैं तो आपसे गलती नहीं हो सकती है, आप गिर नहीं सकते, आप कभी हार नहीं सकते यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो ये दूसरा पॉइंट यही है कि आपके ऊपर से जो बंधन होते हैं, श्राप होते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। सारे बॉन्डेजेस, सारे कर्सेस टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो ये सब कुछ अनॉइंटिंग के द्वारा होता है, अभिषेक के द्वारा होता है। आमीन। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट जो आपको जानना चाहिए कि उपवास प्रार्थना के दौरान और क्या होता है, तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा पहले तो बताया अभी वीडियो में पहले, लेकिन इसे और डिटेल में बता देती हूँ। तीसरा यही होता है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। आत्मिक युद्ध, आत्मिक जो लड़ाई होती है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम सभी आत्मिक युद्ध में हैं, और जब हम आत्मिक युद्ध में होते हैं तो ये कोई एक दिन के लिए नहीं है, ये हर दिन के लिए होता है। चाहे आप उपवास प्रार्थना में हैं या नहीं है। अगर आप उपवास प्रार्थना में नहीं भी हैं तो भी जब आप नॉर्मली भी प्रेयर करते हैं तो आप एक आत्मिक युद्ध में होते हैं, और हर दिन आप एक आत्मिक युद्ध लड़ रहे होते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता होता है लेकिन आप लड़ रहे होते हैं। और फिर आपको कब पता चलने लग जाता है कि आप एक आत्मिक युद्ध में, जब आप उपवास प्रार्थना में आ जाते हैं और वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, मुश्किलें बढ़ने लग जाती है, बीमारी जो थोड़ी सी थी वो और ज़्यादा हो जाती है। तो फिर आपको लगता है कि ये चीज़ें क्या हो रहा है? ये चीज़ें इसलिए हो रहा है क्योंकि शैतान आपको डराने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गया है। तो इसीलिए आपको वचन से जानना चाहिए। तो मत्ती 4 अध्याय निकालेंगे, मैथ्यू चैप्टर 4। इसमें लिखा है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तो आप देखिए कि शैतान ने यीशु मसीह नाज़री की परीक्षा लेने के लिए वो आया, शैतान आया। क्योंकि शैतान क्यों आया? क्योंकि शैतान को पता चल गया था कि यीशु मसीह नाज़री तो परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह नाज़री तो बढ़ने वाले हैं, यीशु मसीह नाज़री तो इस दुनिया में आ गए हैं और अब पिता की इच्छा को पूरा करने वाले हैं। यीशु मसीह नाज़री अब वो करने वाले हैं जो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता, जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। और तभी शैतान आ जाता है परीक्षा लेने के लिए, और वो तब आता है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया था और वो 40 दिन उपवास प्रार्थना में गए थे, डे नाइट 40 डेज फास्टिंग प्रेयर में। तो तब जाकर के शैतान आया। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शैतान तो आपके जीवन में तब भी काम करता है जब आप प्रार्थना नॉर्मली करते हैं, तब भी वो आपके पीछे पड़ा रहता है। जब आप पाप करते हैं, पाप का जीवन जीते हैं, गलत कामों को करते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं, तब तो और ज़्यादा चिपका हुआ रहता है आपके ऊपर, लेकिन वो आपको पता नहीं चल पाता, क्योंकि उस वक्त आपको जो पाप है वो नॉर्मली लगने लग जाता है कि ये तो कुछ है ही नहीं। आपको पाप भी पाप नहीं लगने लगता है, क्योंकि शैतान आपके अंदर होता है, तो वो आपको महसूस ही नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जब शैतानी आत्मा है तो पवित्र आत्मा कैसे होगा? तो इसलिए आपको अपनी गलती भी गलती नहीं लगती है, आपको वो हल्की बात लगती है, वो आपको एक नॉर्मल बात लगती है कि ये कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग प्रेयर, वो भी जब आप डे नाइट वाला करते हैं, तब ऐसा होता है कि अभिषेक तो बढ़ता है, बंधन भी टूटते हैं, लेकिन साथ ही एक और चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। अभिषेक बढ़ता है, बंधन टूटते हैं, साथ ही स्पिरिचुअल वॉरफेयर और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। और यही कारण है कि जिस रीति से यीशु मसीह नाज़री की परीक्षा करने के लिए शैतान आया, उसी प्रकार से जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो शैतान आ जाता है, दुष्ट आत्माएँ एक्टिवेट हो जाती है स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक क्षेत्र में, ताकि आपको गिराए, आपको भरमाए। तो बहुत सारी बातें फिर आपके विचार में आने लग जाते हैं। वो भी कैसे? वो ऐसे विचार नहीं होंगे जो बाइबल से अलग हो, वो ऐसे विचार होंगे जो बाइबल के वचन से ही होंगे। शैतान आपको वचन से ही भरमाना शुरू करेगा कि वचन में तो ये भी लिखा है, इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं है, वचन में तो ये भी लिखा है इसलिए ऐसा कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा शैतान आपके अंदर डालना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर आप उपवास प्रार्थना करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वचन पता है कि बाइबल में क्या लिखा है, और वचन से ही फिर शैतान भरमाता है। क्योंकि जितना वचन का ज्ञान आप रखते हैं तो शैतान को भी पता है, इसलिए वो वचन में आपको उलझा देता है। वो वचन के ही द्वारा आपके अंदर कन्फ्यूजन्स डाल देता है,
और परीक्षा लेता है। जिस तरह से यीशु मसीह नाज़री की परीक्षा शैतान ने ली, और पहली परीक्षा क्या थी? शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान परीक्षा ले रहा है यीशु मसीह की, जो कि परमेश्वर के पुत्र हैं, जो कि खुद परमेश्वर होकर के अपने आप को शून्य किए। वो खुद पूरे शरीर में थे और पूरे परमेश्वर भी थे। जब ये उपवास प्रार्थना में वो गए जंगल में, तो क्या हुआ? यही हुआ कि शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है और वो कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब है कि कई बार शैतान आपकी पहचान पर भी अटैक करता है, हमला करता है, आपकी आइडेंटिटी पर। क्योंकि यहाँ पर शैतान ने पहले क्या कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इसका मतलब है कि वो भरमाना चाह रहा है यीशु मसीह नाज़री को, परमेश्वर के पुत्र को। ये भरमाना चाह रहा था शैतान कि यीशु मसीह सोचे कि वो ऐसे नहीं है ना। तो यही होता है कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, शैतान पहले ये नहीं बोलेगा कि तुम ये नहीं कर सकते। शैतान बोलेगा अगर तुम सचमुच परमेश्वर के बेटे हो, तुम तो हो ही नहीं, ऐसा वाला विचार आपके अंदर आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं ही परमेश्वर का बेटा या बेटी कैसे हो सकता हूँ, मैं ही परमेश्वर का दास कैसे हो सकता हूँ, मैं ही परमेश्वर का काम कैसे कर सकता हूँ, मैं ही भविष्यवाणी कैसे कर सकता हूँ। कई बार शैतान आपके मन में ऐसे डालेगा, वो आपकी पहचान पर हमला करेगा, वो आपको इस बात में आपको कंफ्यूज कर देगा ताकि आप सच को जान ही ना पाए, ताकि आप भटक जाए, भरमाए जाए। और इसलिए शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह को भूख लगी थी। और इसीलिए जब आपके अंदर क्रेविंग्स आते हैं, जब आपके अंदर वो टेम्पटेशंस होते हैं कि आपके अंदर पाप करने के लिए जब वो इच्छा जागृत होती है, वो अभिलाषा आती है पाप करने को, तब शैतान फिर आ जाता है आपके विचारों में आपको भरमाने के लिए, वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि बाइबल के अनुसार शैतान को भी पूरी बाइबल पता है, तो इसलिए वो आपको वचन से ही भरमाएगा। आज लोग भरमाए कैसे जा रहे हैं? जिनको वचन का ज्ञान है वो भी भरमाए चले जाते हैं। कारण क्योंकि वचन तो पता है, लेकिन अगर सचमुच में वचन के अनुसार चलते नहीं है, वचन को खाए नहीं है, पचाए नहीं है, तो वो भटक जाएंगे। और जबकि बाइबल में लिखा है, जब बात अगर यीशु मसीह की आए तो बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो वचन ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। तो इसीलिए शैतान यीशु मसीह को गिरा नहीं पाया, शैतान यीशु मसीह को भरमा नहीं पाया। तो उसी प्रकार से अगर आप सचमुच अपने आप को यीशु मसीह का दास होकर के समझ करके चलते हैं, अगर सचमुच आप अपने आप को यीशु मसीह का बेटा और बेटी समझ कर चलते हैं, तो शैतान आपको नहीं गिरा पाएगा, वो आपको नहीं भरमा पाएगा, क्योंकि शैतान को पता है। तो इसीलिए वचन आपको पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको वचन नहीं पता होता है वो कितना भी उपवास प्रार्थना करे, फिर वो गिर जाएगा, उससे गलती हो जाएगी, उसे पता भी नहीं चल पाएगा कि उसका रास्ता कब नरक की तरफ मुड़ गया। इसीलिए आपको समझना है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और बाद में आपको बहुत समय बाद जाकर पता चले कि आपको जहाँ पर सुधार करना चाहिए था वहाँ पर आपने सुधार नहीं किया, जहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था वहाँ पर आपने कंट्रोल नहीं किया, जहाँ पर आपको यीशु मसीह की बात को मानना चाहिए था वहाँ पर आपने बात को नहीं माना, वहाँ पर आपने अपनी सुनी, वहाँ पर आपने लोगों की सुनी। तो इसीलिए पहला परीक्षा शैतान ने इस रीति से लिया। दूसरी परीक्षा शैतान ने किस रीति से ली? यहाँ पर लिखा हुआ है, शैतान ने कहा, जो कि इब्लीस भी कहलाता है और अजगर भी। तो इसीलिए शैतान को अलग अलग नाम दिया गया है, जिसको कि आप जानते हैं, चाहे आप शैतान बोले, इब्लीस, अजगर, लूसीफर। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शैतान कह रहा है दूसरी परीक्षा। पहले बार में तो शैतान फेल हो गया, दूसरी परीक्षा ये हुई, शैतान कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। फिर से शैतान ये बोल करके बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर सचमुच है, तो इसीलिए शैतान आपकी आइडेंटिटी पर तो अटैक करेगा ही करेगा, ताकि आप भूल जाए कि आप हैं कौन। और जब आप भूल जाते हैं कि आप मसीह में हैं कौन, तो फिर आप गिर जाते हैं, क्योंकि आपको लगने लगता है कि आप तो कुछ है ही नहीं, आप तो बस ऐसे नॉर्मल इंसान है। इसीलिए इंसान गलती कर देता है। शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आप देखिए यहाँ पर शैतान क्या कह रहा है कि अपने आप को नीचे गिरा दे यीशु मसीह को, क्योंकि वचन में लिखा है कि पत्थर से पाँव में ठेस भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर्गदूत उठा लेंगे। तो शैतान वचन का इस्तेमाल कर रहा है। ये वचन आपको भी पता होगा, ये लिखा हुआ है भजन संहिता 91 अध्याय में। जब शैतान आपके अंदर वचन से आपको भरमाना चाहे, तो आप वचन को बोलने के लिए तैयार रहे कि उस वक्त आपको कौन सा वचन बोलना है। अगर आप अंगीकार नहीं करेंगे, आप फंस जाएंगे,
क्योंकि जब शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि पत्थर को रोटियां बन जाए, तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका मतलब है कि एक इंसान ज़रूरी नहीं है कि उसको रोटी मिले, शारीरिक भोजन मिले तो ही वो ज़िंदा रह सकता है। अगर परिस्थिति ऐसी आ जाए कि अकाल भी हो जाए, भूकंप भी हो जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, भूखा भी रहना पड़े, तो भी यहोवा अपने लोगों को संभालते हैं, अपने लोगों को रोटी खिलाते हैं। और क्योंकि यहोवा अपने लोगों को वचन में ये बताते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है, जो मुंह से जो वचन निकलता है उसी से जीवित रहता है। और आपके पास ही है यीशु मसीह। आप मत सोचिए कि यीशु मसीह कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे निकट है, क्योंकि उनका वचन तेरे मन और मुंह में है। तो वचन ही परमेश्वर है। अगर वचन आपके अंदर है, यहोवा आपके अंदर है। अगर वचन आपके मुंह से निकल रहा है तो यही तो परमेश्वर है। अगर आप मुंह से वचन को बोलते, अंगीकार करते हैं, तो शैतान भागता है, क्योंकि शैतान अगर डरता है तो सिर्फ यहोवा के वचन से, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो वो किसी इंसान की बात से नहीं डरता, इसलिए वचन से आपको सामना करना है। ये नहीं कि आप सोचे कि शैतान आएगा तो मैं उसको कुछ ऐसा बोल दूंगा जिससे वो भाग जाए। आपके शब्द से वो नहीं डरेगा। जब आप अधिकार के साथ वचन को बोलते हैं, जब आप अधिकार के साथ परमेश्वर के अधीन होकर के, जब आप अधिकार के साथ शैतान को डांटते हैं, शैतान का सामना करते हैं, उन अंधकार की शक्तियों का सामना करते हैं, तो जीत आपकी होती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तीसरा और आखिरी जो यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने ली, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यहाँ पर आप देखिए कि शैतान तीसरी परीक्षा किस रीति से ले रहा है। यीशु मसीह को कह रहा है शैतान कि मुझे दंडवत करो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ, ये सारी जो दुनिया में चीज़ें दिख रही है, मैं सब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह जब खुद परमेश्वर के पुत्र हैं, जब उनके पास सब कुछ है, तो वो क्यों ये सब चीज़ों का लालच करेंगे? वो ये क्यों करेंगे कि वो शैतान के सामने झुकेंगे? क्योंकि उन्होंने तो शैतान को हरा दिया है। शैतान तो स्वर्ग का रहने वाला था, लेकिन अब धरती पर गिरा दिया गया, तो वो हार गया है। और लास्ट में उसे उसका अंत भी पता है कि उसे लास्ट में नरक में डाल दिया जाएगा। उस नरक उस आग की झील में उसे फेंक दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। तो उसको भी उसका अंत पता है, इसलिए उसके अंदर ये जलन है, उसके अंदर ये घमंड है शैतान के अंदर। इसलिए वो लोगों को भरमा रहा है कि वो उसे अपने तरफ लाए, लोगों को, ताकि लोग अपनी पहचान को भूल जाए, लोग यहोवा से दूर हो जाए, ताकि लोग अपनी बुलाहट को समझ ही ना पाए, लोग यहोवा की आज्ञा को मान ही ना पाए और लोग भरमाए जाए। ये है शैतान का मकसद। इसलिए जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो ये बात का ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपकी परीक्षा भी इसी रीति से हो कि शैतान इन चीज़ों के द्वारा आपको इस दौरान भरमा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब शैतान ने कहा कि मैं तुम्हें सारा वैभव दे दूँगा, तो ये चीज़ें आज भी शैतान लोगों के साथ करता है, परमेश्वर के लोगों के साथ भी। वो ऐसा दिखाता है कि मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो। शैतान आपको बोलेगा कि मेरे सामने दंडवत करो, मेरे को मानो, मैं जो बोलूँगा वो करो, तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा, शक्ति, सामर्थ, धन, दौलत, पूरी दुनिया की सारी जो चीज़ें वो सब दे दूँगा। लेकिन वचन में ये भी लिखा हुआ है, अगर आपको वचन पता होगा तो आप ये अंगीकार कर सकते हैं कि अगर मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे, अपने प्राण को ही खो दे, तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए आप ये वचन को अंगीकार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये जो आत्मा, इसके वजह से आप जीवित हैं। तो आपको आत्मा के लिए करना है, आपको आत्मा के लिए ही करना है, तभी आप जीवित रहेंगे। तो जब आपको वचन पता होता है तो आप सामना कर सकते हैं। और लास्ट में इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ हमें यीशु मसीह नाज़री को ही मानना है, उन्हीं की दुहाई देना है, हमें सिर्फ परमेश्वर से ही प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे लिए एक ही परमेश्वर है जिनका नाम सेनाओं का यहोवा है। आमीन। हमारे लिए कोई और परमेश्वर नहीं है। तो शैतान आपको ऐसा उस्का सकता है, आपको लालच दे सकता है, पैसों का, घर का, या किसी भी तरह का लालच दे सकता है, जिसके लालच में हो सकता है कि आप आ जाए। लेकिन आपको अपने अंदर लालच नहीं रखना है, क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि पैसों का लालच सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। तो अगर आपके अंदर पैसे को लेकर के थोड़ा सा भी लालच आ जाता है, आपके अंदर अगर संसार की चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा भी प्रेम जागृत हो जाता है, पाप को लेकर के भी,
आपके अंदर वो अभिलाषा आने लग जाती है कि थोड़ा सा ही तो है, पाप कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आप शैतान की बातों में आ गए और फिर आप गिर जाएंगे। तो इसीलिए वचन को अपने अंदर रखें, वचन को खाना शुरू करें, उपवास प्रार्थना के दौरान वचन को खाना शुरू करें, पचाना शुरू करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे और फिर तब जा कर के यहोवा के काम को करेंगे, तब यहोवा की सामर्थ आपके अंदर होकर काम करेगी, यहोवा का अभिषेक आपके अंदर होकर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और फिर ऐसा होगा कि आपकी प्रार्थना ऐसी हो जाएगी कि लोगों के बंधन टूट जाएंगे आपकी प्रार्थना के द्वारा, लोगों की बीमारियां गायब हो जाएंगी आपकी प्रार्थना के द्वारा। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप खुद में आत्मिक रूप से मजबूत होंगे तभी ये होगा। जब आप खुद मजबूत नहीं होते हैं तो आप दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? एक इंसान जो खुद गड्ढे में गिरा हुआ है, वो दूसरे इंसान को भी जो खुद पहले से गड्ढे में है उसको नहीं बोल सकता कि चलो मैं तुम्हें उठाता हूँ, क्योंकि उसे उसके लिए पहले ऊपर जाना पड़ेगा, उस गड्ढे से निकलना पड़ेगा, तब जा कर के उसको हाथ देगा और वो निकल सकता है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं कि पहले ही खुद भी गड्ढे में रहते हैं और सोचते हैं कि अगला व्यक्ति भी जो है उसको मैं निकाल लूँगा। ये संभव नहीं है। पहले आपको खुद उस गड्ढे से निकलना पड़ेगा और ये सब कुछ यहोवा के सामर्थ, यहोवा के आत्मा, यहोवा के वचन के द्वारा होगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जान लिया कि उपवास प्रार्थना के दौरान क्या होता है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि जब उपवास प्रार्थना आप ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर जब यीशु मसीह ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, जब शैतान ने 3 बार परीक्षा ले ली, यहाँ पर भी 3 नंबर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप 3 दिन का उपवास प्रार्थना ज़रूर करें विश्वास के साथ, और आप अपने जीवन में देखेंगे बड़े बदलाव को, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। और कुछ बदले ना बदले, कुछ हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपके अंदर जो बदलाव आएगा, आपका जो भीतरी मनुष्यत्व नया होगा, वो कहीं और से नहीं हो सकता, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास जाने से ही होगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान दूर हो जा। फिर यीशु मसीह ने शैतान को डांटा कि हे शैतान दूर हो जा। उसी प्रकार से आपको शैतान को डांटना होता है, ठीक है। जब बीमारी आई तो उस बीमारी को डांटना शुरू करिए, प्रॉब्लम्स आई तो उस प्रॉब्लम को डांटिए। ये नहीं कि कई लोग कुछ दुख को बस सहते जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपको एक्शन लेना पड़ता है, जिसमें आपको कर्म करना पड़ता है। तो जहाँ पर आपको डांटना है, जहाँ पर आपको अंगीकार करना है, कर्म करना है, तो वहाँ पर वो करना पड़ता है, ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर लिखा है कि तब शैतान, उपवास प्रार्थना के लास्ट में अब क्या हुआ, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ लिखा है कि शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया। जब वो हार गया, 3 बार वो परीक्षा लिया यीशु मसीह की, लेकिन वो हार गया। यीशु मसीह जयवंत थे, हैं और हमेशा रहेंगे, वो कभी हार नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह नाज़री के पीछे चलने वाला व्यक्ति भी कभी हार नहीं सकता। वो अपने लाइफ में सिर्फ जयवंत ही को देखेगा यीशु मसीह के नाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैतान वहाँ से चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। उसी प्रकार से जब आप बिल्कुल उपवास प्रार्थना के एंड तक बने रहते हैं, एंड तक, आखिरी तक, तब स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, एंजल्स एक्टिवेट हो जाते हैं आपके लिए, और वो आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। वो आपके लिए रास्ते को निकालना शुरू कर देते हैं और फिर सारा कुछ क्लियर हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो इस तरह से परमेश्वर काम करते हैं। ये चीज़ भी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप शुरुआत में तो उपवास प्रार्थना करना शुरू भी कर दिए, मान लिया आपने डिसीजन ले लिया, उसमें आप किसी भी तरह से बने रहे, लेकिन लास्ट तक हर कोई बना नहीं रह पाता, क्योंकि शुरुआत में बहुत खुशी लगता है, एक अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा जोश रहता है कि मुझे करना है, एक इच्छा होती है कि मुझे करना है, लेकिन वो इच्छा लास्ट तक नहीं रहती है। जिस प्रकार से आप एक नए घर में जाते हैं और जाने से पहले आपके अंदर उस नए घर को देख करके कितनी खुशी होती है कि ये नया घर है, इसमें मैं रहूँगा, इसमें मैं इस जगह पर ये करूँगा, मैं यहाँ पर ये रखूँगा। जब उस घर में आप रहना शुरू कर देते हैं, समय बीतना शुरू हो जाता है, तो आपको वो घर पुराना सा लगने लगता है और लास्ट तक आपका वो घर नया जैसा नहीं रह जाता है। लेकिन आपको चाहिए ये कि आप नए बने रहे, बिल्कुल एंड तक विश्वास में बने रहे, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते रहे, परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण रहे, पवित्र आत्मा से,
क्योंकि आपको बिल्कुल अंत तक रहना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो बचाया वो जाता है जो बिल्कुल लास्ट तक बने रहता है। ऐसा नहीं कि जिसने उपवास प्रार्थना किया, जिसने विश्वास किया, नहीं, विश्वास करने वाला स्वर्ग नहीं जाता है, बल्कि विश्वास करके जो लास्ट तक बने रहता है, हर दुख को सहते हुए आगे बढ़ता है, हर शैतान की शक्तियों का सामना करके जो लास्ट तक बने रहता है और जिसका प्रेम लास्ट तक ठंडा नहीं होता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि उसी का उद्धार होगा, वही बचाया जाएगा, उसी का सैल्वेशन होगा यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए लास्ट तक बने रहे, बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि किसी काम के आरंभ से, किसी काम के शुरुआत से उसका अंत उत्तम होता है। अगर यीशु मसीह बीच में ही शैतान की बातों में आ जाते तो वो लास्ट तक बने नहीं रहते, स्वर्गदूत नहीं आते सेवा के लिए। उसी प्रकार से जब आप लास्ट तक बने रहते तो ब्लेसिंग आपको मिलती है। वो सारी बातें, जिस भी विषय में आपने उपवास प्रार्थना रखा होता है, वो बातें आपके लाइफ में पूरी हो जाती है। वैसे तो जब आप परमेश्वर के बस एक नज़दीक ही जाते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है, लेकिन लास्ट तक बने रहने पर आपको एक बड़ा प्रतिफल मिलता है परमेश्वर की ओर से। आमीन। तो इसीलिए आप सभी इन सारे वचनों के सुनने के द्वारा आप सभी उपवास प्रार्थना में ज़रूर जाएं और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ जो ये भाई बहनों ने इस वचन को सुना है पिता बिल्कुल लास्ट तक, और विश्वास किया है जिन्होंने कि सचमुच ये वचन इनके लिए ही है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये उपवास प्रार्थना करे 3 दिन का विश्वास के साथ जिस भी विषय में, तो उसके लिए तो वो सारी बातें इनके लाइफ में पूरी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके स्वर्गदूत इनके लिए एक्टिवेट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके स्वर्गदूत इनके पास जाए, इनके सारे बिगड़े कामों को सफल करें, इनकी परिस्थितियाँ बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इनके अंदर आपके कामों के लिए भूख और प्यास बढ़ जाए, इनका विश्वास बढ़ने पाए, ये उपवास प्रार्थना में बने रहे। हर एक अंधकार की ताकत का सामना करने के लिए आप इन्हें अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे, और इस उपवास प्रार्थना के दौरान आपका गहरा अभिषेक इनके ऊपर उतरे पिता। हालेलुया। ताकि जब ये विश्वास करके उन कामों को करे जिन कामों के लिए यहोवा आप इन्हें अगुवाई करे, तो आपकी बड़ी आशीष है, आपका आत्मा इनके ऊपर ठहरे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिन्होंने विश्वास के साथ इस वचन को सुना है, आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए, आपकी बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए, आपकी बड़ी सामर्थ को और आपकी सारी भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाए। धन्यवाद करती पिता यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। तो आप सभी अगर और भी ज़्यादा गहराई से डिटेल में जानना चाहते हैं कि उपवास प्रार्थना में सचमुच हमें कितना समय देना चाहिए, कब खाना है, नहीं खाना है, कैसे क्या, और भी जो भी आपके मन में अगर प्रश्न है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप ज़रूर ये वचन को ज़रूर सुनें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप कमेंट करके ज़रूर लिखें कि मैं प्रार्थना और उपवास करूँगा, आई विल फास्ट एंड प्रे। कमेंट करके ज़रूर लिखें क्योंकि ये आपके लिए ही है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को ज़रूर सभी लोगों को शेयर करें, और अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे बीज बोने के लिए, तो आप इस दिए गए नंबर पर, इस QR कोड पर अपने बीजों को बो सकते हैं। दान, भेंट, दशमांश और मजदूरी जो कि परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए होता है, और परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का भंडार भरा और पूरा रहे, तो इसलिए आप ज़रूर दे सकते हैं विश्वास के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी मसीह में भाई बहन हैं, परमेश्वर के भक्त लोग हैं, कलीसिया है, सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।